कभी भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में रहे नितिन गडकरी को 2 दिनों पहले संसदीय बोर्ड से और चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से। इन तमाम बातों पर हम चंद मिनटों में बात करेंगे, मगर इससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं आता हूं नितिन गडकरी के बढ़ते हुए कद को और बेबाकी से कई सवालों का जवाब देते हुए कई कॉन्क्लेव में और कई बैठकों और मीटिंग रैलियों में देखे होंगे, मगर यह भी देखा गया कि किस प्रकार से वह राजनेता और राजनीति को लेकर टिप्पणियां किया करते थे। क्या वह महंगा पड़ गई? वह जिस प्रकार से इन तमाम बातों का बात करते थे कि मैं 20% राजनीति करता हूं और 80% काम पर ध्यान देता हूं। जनाब, राजनीति में आप कितनी भी ताकतवर हों, आप अगर इस प्रकार के अगर बातें बोलेंगे तो अभी जो बीजेपी का कल्चर है, क्या वह कैप्चर्ड हो चुकी है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह में? माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार नाम आ गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कैप्चर कर लिया है वह जगह? यह एक बड़ा सवाल है। मोदी और शाह की जोड़ी 14 में जिस प्रकार से फलक पर पहुंची, ऐसे कई सवाल, कई बुद्धिजीवी, कई राजनीतिक पंडितों का कहना था कि अब बीजेपी कैप्चर हो चुकी है। अटल और आडवाणी का दौर नहीं रहा। नीतीश कुमार इन्हीं सब बातों को लेकर 2013-14 में गठबंधन तोड़ दिए थे। अब भी वह गठबंधन तोड़ दिए हैं, यह नीतीश कुमार की एक अलग मर्जी है। मगर मैं बात कर रहा हूं उस अध्यक्ष के लिए, नितिन गडकरी के लिए, जो 2009 से 13 तक बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। उनके लिए संविधान बदली गई थी, संविधान में फेरबदल की गई थी, मगर 2013 में ऐसा कुछ होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, वही अरविंद केजरीवाल के तरफ से नितिन गडकरी पर अलग अलग आपूर्ति सहित और भी उनके कंपनी और भी उनके पर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हमलावर हुए थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी कोर्ट तक घसीटते हैं मानहानि के दावे में और माफ़ी तक मंगवाते हैं। वही नितिन गडकरी अरविंद केजरीवाल से, जो लगातार अरविंद केजरीवाल कई नेताओं की पोल खोल कर रहे थे। उन्हें सबक मिल गया कि हम किस व्यक्ति से पंगा लिए हैं। अरविंद केजरीवाल को समझ आया, माफ़ी मांगते हुए वहाँ से बचकर निकल गए। वहाँ से भागना ही अपना राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए समझदारी दिखाई। नितिन गडकरी को 2013 में कई सोशल साइटों के जरिए भी ट्रोल किया गया और जो उस वक्त 5 नेता टॉप के थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू सहित नितिन गडकरी, इन 5 नेता को कह सकते हैं कि ओवरटेक करते हुए संघ परिवार और देश में बढ़ती हुई मोदी विरोध को कह सकते हैं कि एक हवा ने उसे मोदी समर्थन में बदला। तो उस वक्त संघ को भी मोहर लगाते देर नहीं लगी। 2013 के गोवा कार्यकारिणी में याद है कि आडवाणी जी कैसे नाराज हो गए थे और नीतीश जी गठबंधन तोड़कर साइड हो गए, मगर वहां से नरेंद्र मोदी को और पॉपुलरिटी मिली, लोगों तक और भी एक जानकारी मिली कि एक ऐसा नेता है जो हिंदुत्व के चेहरे के लिए जाने जाते हैं। साथ ही गोधरा और गुजरात कांड सबको याद है, वह भी विवादों में लाने के लिए नरेंद्र मोदी को फायदा कर गया और वहां पर हिंदुत्व के ब्रांड के रूप में उभरे नरेंद्र मोदी आज देश और दुनिया के ताकतवर नेताओं में हैं। वहीं से नितिन गडकरी वहां पर अध्यक्ष पद जाती है अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी, और वहां पर संविधान बदला जाता है कि दोबारा लगातार बनाने के लिए अटल और आडवाणी के बाद कह सकते हैं। और वह एक युवा नेता के तौर पर ही नहीं उभर रहे थे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी दखल दे रहे थे, संघ के पसंदीदा व्यक्तियों में भी रहे नितिन गडकरी, और महाराष्ट्र में सड़क मंत्रालय के तहत उन्होंने जो काम कर दिखाया वही काम देश में भी गूंजी, और गूंजी ही नहीं, आज सड़कों के जाल और नेटवर्क कई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में देखने के लिए भी मिली है। रोड की क्वालिटी को लेकर अमेरिका और तमाम विदेशों के रोडों से बेहतर बनाने की बातें हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातें, जिस प्रकार से ऑनलाइन बैठकों में दावा करते हुए नितिन गडकरी आए, लोगों ने खूब सराहा। मगर यह क्या हुआ जब उन्हें अपनी ही पार्टी के संसदीय बोर्ड से और चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा देना पड़ा। एक नाम और है जनाब, शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश से लगभग 2 दशकों से वहां ताल ठोक रहे हैं, वह भी नहीं है इस टीम में। एक योगी आदित्यनाथ हैं, तो वह तो उसमें कह सकते हैं कि अभी उम्र के कारण भी छट जा सकते हैं या और भी कुछ, मगर योगी आदित्यनाथ की पॉपुलरिटी जिस प्रकार से बढ़ रही है वो रोक नहीं सकते हैं। क्या इसका सबसे बड़ा कारण है अमित शाह को नंबर 2 का नेता बनाना? ये दोनों मोदी और शाह की जोड़ी को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं, और जिस प्रकार से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा उसमें शाह का कद और भी बढ़ाता चला गया और शाह की भूमिका को भी वहां पर
नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये मैं अमित शाह को लेकर मैं बाद में बातें सुनाऊंगा, मगर फिलहाल यह नितिन गडकरी को लेकर बातें थी। आप भी जवाब दे सकते हैं कि मोदी के सबसे बेहतरीन मंत्रालयों में एक जब शुरुआत हुई नितिन गडकरी की, तो कहा यह गया कि कई अहम मंत्रालय इन्हें दी जा सकती है। जहाज रानी समेत सड़क मंत्रालय में काफ़ी अहम जिम्मेदारियों के साथ और भी मंत्रालय उनके दिया गया, मगर धीरे धीरे करके वो मंत्रालय हटाते गए, उनके पास से छीनते गए और अंततः अभी सड़क मंत्रालय ही अहम मंत्रालय उनके पास है। और उसमें जो उन्होंने काम किया है, लोगों की मनोस्थिति पर और दिलों में जो नितिन गडकरी ने जगह बनाई, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उनका प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। और फिर जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए, क्या मोदी और शाह किसी भी नेता को अपने ऊपर ओवरटेक करने से नहीं रोक पा रहे? अब विपक्षियों को एक मौका मिल गया है गडकरी के लिए, गडकरी की कह सकते हैं कि उनके पक्ष में आंसू बहाने के लिए। मगर यहाँ पर क्या कुछ बातें हैं, ये तमाम बातें गडकरी की ओर फेवर कर रही है। गडकरी का कद लगातार बढ़ रहा था, गडकरी का कद पार्टी से लेकर सरकार संगठन में जिस प्रकार का है वह किसी से छिपा नहीं है। गडकरी जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो कई लोग यह कहा करते थे कि वह आम कार्यकर्ताओं से भी बातें करने में और आम कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट फ़ोन लगा देने में और उनके हाल चाल जानने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आराम से फ़ोन कर लेते थे। अभी कई और बातें निकल कर आ रही है कि अब ऐसा माहौल नहीं है बीजेपी में, फलाना ढिमकाना, अलग अलग बीजेपी पर आलोचना करने के लिए अलग अलग बातें की जा रही है। मगर एक बातें याद आती है कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सदन में कि आप अच्छे वाजपेयी के लिए करने का इरादा क्या रखते हैं, वाजपेयी जी की उस वक्त खूब तारीफ हो रही थी। तो क्या नितिन गडकरी के पास अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास भी सांसद ना हो और बहुमत परीक्षण हो तो क्या विपक्ष साथ दे सकती है? तो ये तमाम बातें हैं। फिलहाल यह बता दें कि नितिन गडकरी नागपुर से सांसद हैं और अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनका संघ परिवार से भी क्या नाता है, यह इस देश और दुनिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।